सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक बूढ़ी भक्त और भगवान की सच्ची घटना सुनाएंगे, सच्ची कहानी कि कैसे भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और कैसे उनकी रक्षा करते हैं। तो आप भी सुनिएगा मन लगा के। और ये कहानी बहुत छोटी होती है, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का नाम वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण उनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया, क्योंकि वो पूरे टाइम कृष्ण 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 कहा करती थी, इसलिए गांव वाले उनको कृष्णाबाई कृष्णाबाई कहने लगे। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही उनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात किया करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था, उसका पालन तो करना था कृष्णाबाई को। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है गांव में, तो गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे, क्योंकि वो सब तो यही सोचते थे कि ये तो पागल है। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगता और कहता कि सपने की बात कभी सच होती है भला, और ये तो कुछ भी पूरे टाइम जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलती रहती है, इसे क्या भगवान दर्शन देंगे? भगवान के दर्शन करना इतना आसान है और भगवान इतने जल्दी किसी को मिलते हैं भला? ऐसे कहते और सब हंसने लगते। और सब हंस रहे थे इतने में कि जो बूढ़ी अम्मा थी कृष्णाबाई जो थी, उन्होंने एक बैलगाड़ी मंगाई और बैलगाड़ी में अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसमें रखने लगी। और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि प्रलय आने वाला है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अगर तुम लोगों को भी चलना हो तो चलो, नहीं तो भाई तुम लोग जानो, मुझे तो जो आदेश मिला मैं वो कर रही हूँ। और वो बैलगाड़ी में बैठकर चली जाती है और जाने लगती है और लोग उसको देखते हुए हंसने लगते हैं कि हाँ ठीक है, तुम जाओ, यहाँ जो प्रलय आएगा हम लोग सब झेल लेंगे, तुम चली जाओ, तुम सुरक्षित हो जाओ। और खूब हंसते। उसको लगता कि ये सब ऐसे ही पागलों जैसी हरकत कर रही है, ऐसे कोई प्रलय आ जाता है बिना उसके। बाई जाने लगी अपने गाँव की। कृष्णाबाई जब जाने लगी तो गाँव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई तो ले आ जिससे तू मुझे माला बनाकर पहनाती है। यह सुनकर कृष्णाबाई बहुत बेचैन हो गई और तड़फ गई कि हे भगवान, ये मैं कैसे गलती कर दी, अब तो मैं इतने दूर आ गई। लेकिन उस गाड़ी वाले को उसने रोका कि भैया थोड़ी रुको, मैं अभी आती हूँ। और वो गाड़ी वाला वहाँ पे रुका रहा। तब तक वो पागलों की जैसे दौड़ते भागते अपनी झोपड़ी में पहुँची और झोपड़ी के पत्तों में वो सुई रखी हुई थी और उस सुई को उसने निकाला और फिर से पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा कि कृष्णाबाई तू कहाँ गई थी, क्यों इतनी परेशान हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं भैया, सुई भूल गई थी, मुझे कृष्ण ने आवाज़ दी तो मैं वही लेने गई थी। तो तांगे वाले ने कहा चल ठीक है, अब तो आ गई ना सुई, अब चल बैठ जा। तो उसको गाड़ी में बिठाला और गांव को जैसे ही पार कराता है, क्या देखता है कि जैसे ही सीमा पार होती है, गांव के जो गांव था उसमें समुद्र पूरे तरफ से जलमग्न हो जाता है, मतलब गांव डूब जाता है और कहीं भी गांव की अता पता नहीं रहता। मतलब ऐसे लबालब समुद्र, वहाँ पे पानी 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 भर जाता है, पूरा गांव समुद्र में समा जाता है।
सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण का भक्त था, इसलिए भगवान ने उसकी भी रक्षा की। उसकी रक्षा करने में भी कोई कंजूसी नहीं की और भगवान के साथ, क्योंकि वो भक्त के साथ जुड़ा था और वो भी थोड़ी बहुत भगवान की पूजा करता था, इसलिए दोनों भक्त बच गए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितने चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसलिए कहा जाता है, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति ना होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और भगवान की भक्ति पूजा करते रहिए, उनमें आस्था रखिए, विश्वास रखिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे भगवान श्री कृष्ण। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।